कब्रिस्तान था। गांव वाले रात को उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। कहते थे कि रात के समय कब्रिस्तान में अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। एक दिन रामू नाम का लड़का, जो गांव का ही था, यह सब सुनकर बहुत जिज्ञासु हो गया। उसने ठान लिया कि वह रात को कब्रिस्तान जाएगा और देखेगा कि आखिर वहां क्या हो रहा है। रात के अंधेरे में वह कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगा। चांद की हल्की रोशनी में कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वह कब्रों के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनी। वह चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि एक पुरानी कब्र से धुआं उठ रहा था। रामू ने डरते डरते पास जाकर देखा तो उसने देखा कि कब्र से एक बुरी आत्मा बाहर आ रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और चेहरा खौफनाक था। आत्मा ने रामू से कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरी मदद करोगे। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, मेरे शरीर को दफनाने से पहले किसी ने मेरी मौत का राज नहीं खोला, लेकिन अब तुम मेरे राज को जानोगे और मुझे शांति दिलाओगे। रामू ने डरते डरते आत्मा की बात मानी और कब्र पर जाकर वहां का राज पता किया। पता चला कि वह आत्मा एक निर्दोष महिला थी, जिसे गलत आरोप में सजा दी गई थी और मारा गया था। रामू ने गांव वालों को सच बताया और सब ने मिलकर महिला की आत्मा को शांति दी। रात के बाद से कब्रिस्तान में वह डरावनी आवाजें बंद हो गई और गांव वालों को चैन मिला। रामू ने यह वादा किया कि वह हमेशा सच का साथ देगा। यह कहानी डर के साथ साथ एक संदेश भी देती है कि कभी भी किसी के साथ गलत न हो। उन्हें जब वह राज खोला और गांव वालों से सारी सच्चाई बताई, तब गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग उसे घेर कर पूछने लगे कि क्या वह सच में उस महिला की आत्मा को शांति दिला पाया था। रामू ने जवाब दिया, अब कब्रिस्तान में सब कुछ शांत है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी और बुरी शक्ति का असर अभी भी वहां हो सकता है। गांव के बुजुर्गों ने रामू से कहा, तुमने सही कहा, कब्रिस्तान के साथ कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जिसे समझना जरूरी है। अगले दिन रामू फिर से कब्रिस्तान गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसने कुछ बुजुर्गों और एक तांत्रिक को साथ लिया। सबको लगा कि अब तक की शांति केवल एक छलावा थी और किसी बुरी ताकत ने फिर से कब्रिस्तान पर काबू पा लिया था। जैसे ही तांत्रिक ने पूजा शुरू की, एक डरावनी चीख सुनाई दी और अचानक हवा में एक भयानक अंधेरा छा गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह बुरी आत्मा नहीं, बल्कि एक और पुराने वासियों की आत्मा है जो अब तक कब्रिस्तान में बंदी हुई थी। तांत्रिक ने रामू से कहा, तुमने पहले जो महिला की आत्मा को शांति दी थी वह अब ठीक है, लेकिन इस कब्रिस्तान में और भी खोई हुई आत्माएं हैं जो शांति चाहती है। गांव के लोग डरते हुए कब्रिस्तान में वापस लौटे और तांत्रिक की मदद से एक विशाल अनुष्ठान किया। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, एक जोरदार आवाज सुनाई दी और अचानक से कब्रिस्तान की सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो गई। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की मिट्टी हिलने लगी और सबकी आंखों के सामने एक चमकती रोशनी उभरी। ये रोशनी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ी और फिर गायब हो गई। रामू को लगा कि अब सभी आत्माएं शांति से विश्राम करने के लिए चली गईं। उसने गांव वालों को बताया, आज से कब्रिस्तान फिर से शांत है और अब हमें यहां की शांति को बनाए रखना है। कब्रिस्तान का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन रामू और गांव वालों के दिलों में यह बात हमेशा के लिए रह गई कि कब्रिस्तान की हर कहानी एक सबक देती है और कभी भी हमें बिना कारण किसी को तंग नहीं करना चाहिए। अब रात के समय गांव वाले डर के बजाय ताजगी महसूस करने लगे। कब्रिस्तान की रहस्यमयी ताकतें अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थीं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर बुरी घटना के पीछे कोई ना कोई गहरी वजह होती है और हमें हर बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कब्रिस्तान की शांति के बाद गांव वालों ने सोचा कि अब उन्हें डर की कोई वजह नहीं है। हालांकि रामू के मन में एक अनकहा सा डर अब भी था। उसने महसूस किया कि जैसे ही कब्रिस्तान में बुरी शक्तियां शांत हुई थी, एक और रहस्य अनकहा रह गया था। वह यह था कि उस कब्रिस्तान के पुराने इतिहास में कुछ और भी था जो अभी तक सामने नहीं आया था। रामू ने तय किया कि वह और गहराई से इस रहस्य की खोज करेगा। उसने पहले गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों को फिर से सुना और कुछ पुरानी किताबें पढ़नी शुरू की जो कब्रिस्तान के बारे में थीं। एक दिन उसने एक किताब में पढ़ा कि एक समय था जब इस कब्रिस्तान में एक खतरनाक तांत्रिक का वास था, जिसने अपनी काली शक्तियों से गांव वालों को त्रस्त कर दिया था।
वह तांत्रिक अपनी मृत्यु से पहले अपनी सारी शक्ति कब्रिस्तान की जमीन में दफन करके चला गया था ताकि कोई भी उसकी शक्तियों को नष्ट न कर सके। रामू के मन में शंका और भी गहरी हो गई। क्या सच में यह तांत्रिक अब भी अपने काले जादू से इस कब्रिस्तान में बसा हुआ था? क्या वह इस समय भी अपनी शक्ति को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी रूप में वहां मौजूद था? रामू ने फिर से तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने उसे बताया कि एक और बड़ा खतरा सामने आ सकता है अगर इस तांत्रिक के दफनाए गए शक्तिशाली मंत्रों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया। इसके लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत थी। रामू और तांत्रिक ने मिलकर गांव वालों को तैयार किया और कब्रिस्तान में एक बड़ा यज्ञ करने की योजना बनाई। ये यज्ञ तभी सफल हो सकता था जब रात के सबसे अंधेरे समय में, जब चांद भी आकाश में छुपा हो, मंत्रोच्चारण किया जाता। रात के समय जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, आसमान में अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक हवा में एक तेज आवाज आई और कब्रिस्तान में से एक काले धुएं का गुब्बार उभरने लगा। ये वही काले जादू का असर था जो तांत्रिक की शक्तियों से जुड़ा हुआ था। तांत्रिक ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। रामू और गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे काले धुएं का गुब्बार धीरे धीरे हल्का होने लगा और तभी उस अंधेरे में एक चमत्कारी रोशनी उभरी। ये वही शक्ति थी जो उस तांत्रिक ने छोड़ दी थी। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया, जैसे कोई ताकत पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। कब्रिस्तान में फिर से शांति थी और न कोई डर था, न कोई बुरी शक्ति। रामू को महसूस हुआ कि अब वह काम कर चुका था। उसने सभी गांव वालों को बताया, अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। कब्रिस्तान में अब कोई खतरनाक शक्ति नहीं बची है। गांव में शांति वापस आ गई और रामू को भी यह एहसास हुआ कि वह एक कठिन सफर पूरा करके लौट आया था। वह जानता था कि अब कब्रिस्तान में कोई और बुरी आत्मा या शक्ति नहीं रहेगी। वह पूरी तरह से संतुष्ट था और गांव वाले हमेशा उसकी बहादुरी और सच्चाई के लिए उसे याद करेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरी शक्तियों का सामना करने के लिए हमें न केवल साहस और समझदारी की जरूरत होती है, बल्कि हमें अपने विश्वास और धैर्य को भी मजबूत बनाए रखना चाहिए। कब्रिस्तान की रात भाग्य। कब्रिस्तान में आ रही शांति के बाद रामू को लगता था कि अब वह सब कुछ समाप्त हो चुका था। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात को एक अज्ञात आकृति कब्रिस्तान के पास दिखाई देती थी। पहले तो ये बातें गांव वालों ने नजरअंदाज की, लेकिन फिर एक करके कुछ लोग उसे अपनी आंखों से देख भी चुके थे। इस बार डर और सशंकता का माहौल फिर से पैदा होने लगा। रामू अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसने समझा कि शायद तांत्रिक की काली शक्तियों का एक हिस्सा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। अगर वह वापस आ रहा था तो यह एक और खतरे की घंटी हो सकती थी। रामू ने सोचा कि इस बार उसे और गहरी छानबीन करनी होगी। वह अकेले ही कब्रिस्तान में गया, इस उम्मीद में कुछ और संकेत मिलेंगे। चांदनी रात थी और जैसे ही वह कब्रिस्तान की ओर बढ़ा, उसने देखा कि कुछ कब्रों से हल्की सी रोशनी आ रही थी। यह एक और संकेत था कि कुछ अजीब हो रहा था। उसने कदम बढ़ाए और देखा कि एक पुरानी कब्र जो बहुत समय पहले दफनाई गई थी, अब उभर कर बाहर आ रही थी। वह कब्र जैसे जैसे बाहर निकल रही थी, वहां से एक धुना और अजीब सी आवाजें आने लगीं। रामू समझ गया कि यही वही शक्ति थी जिसे तांत्रिक ने दफन किया था और अब वह फिर से जाग गई थी। यह तांत्रिक का दिमागी खेल था जो अब भी अपने अदृश्य रूप में कब्रिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। रामू ने तुरंत गांव वालों को बुलाया। उन्होंने तांत्रिक के द्वारा छोड़ी गई काली शक्ति को नष्ट करने के लिए एक नई योजना बनाई। इस बार केवल यज्ञ और मंत्रोच्चारण से काम नहीं चलने वाला था। रामू को महसूस हुआ कि अब उसे और गांव वालों को पुराने समय के कुछ और मंत्रों का सहारा लेना होगा जो तांत्रिक की शक्ति को स्थायी रूप से नष्ट कर सकें। गांव के सबसे पुराने विद्वान बाबा रामदास ने बताया कि इस तरह की शक्ति को केवल उस स्थान के पवित्र जल से नष्ट किया जा सकता है जिसे पवित्रता और सद्गुण की स्थिरता दी हो। रामू और गांव वाले किसी नदी या तालाब पानी लेने की बजाय उन्होंने पुराने मंदिर के जलाशय से जल लिया जो कई सदियों से पवित्र माना जाता था। उन्होंने ये जल पूरे कब्रिस्तान में छिड़का, उन जहां तांत्रिक की शक्ति महसूस हो रही थी।
जल छिड़कने के बाद अचानक वहां एक तेज रोशनी के साथ एक जोरदार गूंज सुनाई दी। यह वही शक्ति थी जो तांत्रिक ने दफन की थी, लेकिन इस बार तांत्रिक का काला जादू पूरी तरह से खत्म हो गया। रोशनी के साथ साथ वहां की सारी अंधेरी ताकतें नष्ट हो गई। गांव वालों ने देखा कि अब कब्रिस्तान में सब कुछ सामान्य हो गया था। कोई अजीब घटनाएं या डरावनी आवाजें नहीं आ रही थी। सब कुछ शांत था, जैसे उस पुराने तांत्रिक की शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थीं। रामू को अब यह एहसास हुआ कि कभी कभी हमें बुराई का सामना करना और उसे हराना इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिल में सच्चाई और विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। गांव वाले अब उस कब्रिस्तान को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते थे, और रामू, जिसने हर बार संकट का सामना किया, अब वह एक हीरो के रूप में गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। इस कहानी के अंत से यह समझ आता है कि कभी भी बुराई का असर स्थायी नहीं रहता। हमें सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ने की जरूरत होती है।